दोस्तों नमस्कार। आप सब मेरे साथ राम कथा सुन रहे हैं। राम कथा चलते हुए लगभग 2 महीने हो गए हैं। इस बीच हमने राम का जन्म सुना, राम के जन्म के कारण सुने, विश्वामित्र के यज्ञ की बातें सुनी। फिर हमने सीता स्वयंवर सुना, राम और सीता का विवाह सुना, राम को वनवास का प्रसंग सुना, भरत राम से मिलने आए वो सुना, सीता का हरण सुना और उसके बाद हनुमान द्वारा सीता की खोज का प्रसंग सुना। आप सब इस यात्रा में मेरे साथ बने हुए हैं। बस एक प्रार्थना कि अगर आप ये राम कथा सुन रहे हैं, पसंद कर रहे हैं, तो अपने रिश्तेदारों, दोस्तों, मित्रों सबको बांटिए ताकि वे भी राम की कथा का आनंद ले सकें। चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए क्योंकि चैनल सब्सक्राइब करने वालों की मुझे बहुत सख्त ज़रूरत है। तो चैनल सब्सक्राइब करना तो बनता है, शेयर और लाइक भी कीजिए और चैनल सब्सक्राइब भी कीजिए। हम सुन रहे हैं सीता हरण का प्रसंग। सब वानर मधुबन में गए और वहाँ जाकर उन्होंने फल खाए। रखवारों ने जाकर कहा कि युवराज अपने साथियों के साथ मेरा वन उजाड़ रहे हैं। तो सुग्रीव बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा कि अगर सीता की सुध नहीं मिली होती तो मेरे ये सैनिक मधुबन के फल कभी नहीं खा सकते थे। वो ये सब विचार कर ही रहे थे कि कपि समाज सहित वहाँ पहुँचे। उन्होंने सुग्रीव के चरणों में प्रणाम किया तो सुग्रीव सबको प्रेम से मिले, सबकी कुशल पूछी और राम कृपा से कार्य हो गया ये कहकर सब ने बताया कि हनुमान की कृपा से ये कार्य संपन्न हुआ है। हनुमान ने ही हम सब कपियों के प्राण बचाए हैं। तब सुग्रीव दोबारा हनुमान से मिले और राम के पास सब लोग मिलकर चल दिए। राम ने जब कपियों को आते देखा तो मेरा कार्य सिद्ध हो गया है ये सोचकर मन में विशेष हर्ष हुआ। फटिक शिला पर दोनों भाई बैठे और कपि सब जाकर उनके चरणों में झुक गए। राम ने अत्यंत प्रेम से सबको देखा, सबसे कुशल पूछी तो जामवंत ने कहा कि हे रघुराई, जिस पर तुम्हारी कृपा होगी उसकी हर प्रकार से कुशल रहेगी। सुर नर मुनि सब उसके ऊपर प्रसन्न होंगे। और फिर उन्होंने पवन तनय ने जो कार्य किए वो सब विस्तार से वर्णन किए। जामवंत ने ये सारी कथाएं राम को सुनाई। तब राम ने हर्ष कर हनुमान को हृदय से लगा लिया और पूछा कि मेरी जानकी कैसी है। उस राक्षसों के झुंड में अपनी रक्षा, अपने प्राणों को कैसे बचा रही हैं। तब हनुमान ने कहा कि आपके नाम का पहरा लगाकर, आपके ध्यान में मन के कपाट बंद करके वो दिन रात आपकी बाट जो रही हैं। चलते हुए मुझे चूड़ामणि दी थी और रघुपति ने वो अपने हृदय से लगा ली। तब अपने दोनों नेत्रों को आंसुओं से भरकर जनक कुमारी ने ये वचन कहे थे कि मैं मन क्रम वचन से चरणों के अनुरागी हूँ। मुझे किस अपराध से इस प्रकार त्याग मिला है। एक अवगुण मेरे अंदर है कि मैंने बिछुड़ते ही प्राणों का त्याग नहीं किया। तो हे नाथ, वो मेरे आँखों का अपराध है जो मुझे प्राणों को निकलने ही नहीं देते। तब सीता के दुखों की बात सुनकर प्रभु की आंखों में भी आंसू भर आए और बार बार हनुमान का यश वर्णन करके भगवान राम प्रसन्न हो गए और बार बार कपि भगवान के चरणों में गिरते हैं और बार बार राम उसको हृदय से लगा लेते हैं।
और तब भगवान ने पूछा कि हे कपि, रावण की वो लंका तो बहुत मजबूत है, तुमने किस प्रकार से उस दुर्ग को आग लगा दिया। प्रभु को प्रसन्न देखकर हनुमान ने कहा कि शाखा मृग की क्या बड़ाई होती है, एक शाखा से दूसरी शाखा पर चला जाता है। मैंने ये जो सिंधु को पार किया और नगर को जला दिया, ये सब तुम्हारे ही प्रताप से है, इसमें मेरी कोई बड़ाई नहीं है। तब रघुनाथ ने सुग्रीव को कहा कि अब किस कारण से देर कर रहे हैं, कपियों को तुरंत आज्ञा दीजिए ताकि हम जाकर लंका पर चढ़ाई कर सकें। कपिपति ने तब यूथुपों और जूथ को अनेक प्रकार से बुलाया। उसमें अनेक प्रकार के अतुलित बल वाले बानर, भालू और बरूथ हैं। प्रभु के चरणों में आकर सबने सिर झुकाया और राम ने तब शुभ मुहूर्त देखकर पयान किया। रास्ते में सुंदर सगुन हो रहे हैं। जिसके नाम लेते ही मंगल होता है, उसके प्रयाण में शगुन होना तो स्वाभाविक ही है। उधर जानकी को भी सब प्रकार से शगुन हो रहे हैं और रावण को हर प्रकार के अपशगुन हो रहे हैं। तब ये सब लोग पहुंच गए समुद्र के किनारे। वहाँ सब निशाचर घर घर में विचार कर रहे हैं कि अब हम अपने कुल का उद्धार कैसे कर पाएंगे, जिसके एक दूत की इस प्रकार की बल वर्ण नहीं किया जा सकता। अगर वो सब आ गए तो हमारा भला कैसे होगा। समुझत जास दूत कह करनी, श्रवणे गर्भ रजनीचर पत्नी, तास नारिन सचव बुलाई, पठमो कंत जो चहो भलाई। मंदोदरी ने कहा कि हे स्वामी, जिसके दूत की इस प्रकार की करनी है तो बागी आएंगे तो क्या होगा। आप ऐसा कीजिए, उसकी पत्नी को अपना सचिव बुलाकर उसे उसके पति के पास भेज दीजिए, तभी यह कुल बचेगा। तुम्हारे कुल कमल पर सीता शीत निशा बनकर आई है, तुम्हारा हित किसी प्रकार नहीं हो सकता। तो दुष्ट ने अपनी पत्नी की वाणी ध्यान से सुनी और उसके बाद अभिमानी जोर से हंसा। उसने कहा कि नारियों का स्वभाव सत्य ही भय करने वाला कहते हैं। अगर बंदर यहाँ आएंगे तो निशाचर खाकर उनकी भूख मिटाएंगे। जिसकी एक दहाड़ से सारा संसार कांपता है, उसकी पत्नी इस प्रकार भीत है, यह सुनकर मुझे बहुत हंसी आती है। तब वह सभा में जाकर बैठा और वहाँ उसे ऐसा समाचार मिला कि सेना समुद्र के पार पहुँच गई है। तब सचिव से पूछा, तो मंत्रियों ने कहा कि तुम्हारे कृपा से राक्षस समूह सुर असुर सबको बिना श्रम के जीत चुका है, तो ये आदमी और वानर किस लेखे हैं। अगर सचिव, वैद्य और गुरु तीनों भय से या किसी आशा से प्रिय बोलते हैं तो राज्य, धर्म, तन तीन नष्ट हो जाते हैं। अब विभीषण वहाँ पहुँचे। उन्होंने सिर झुकाकर प्रणाम किया और अपना आसन लेकर बैठे और कहा कि हे कृपालु, यदि आप मेरी बात पूछते हैं तो मैं अपनी बुद्धि के अनुसार ये बात कहता हूँ कि अगर अपना कल्याण चाहते हैं, संसार में प्रशंसा चाहते हैं, तो पर नारी को चौथ के चांद्रमा की तरह छोड़ देना चाहिए। और वैसे भी राम साधारण राजा नहीं है, वो भुवनेश्वर हैं, काल के भी काल हैं। उनको बैर छोड़कर जाकर प्रणतारत हो जाइए। हे नाथ, उनको वैदेही वापस कर दीजिए। बार बार पद लागो, विनय करो दस शीस, परिहरि मान मोद मद, भजऊ कौशला देश।
माल्यवंत सचिव बहुत सियाना था। उसके वचन सुनकर उसने बहुत सुख माना और कहा कि हे तात, तुम्हारा छोटा भाई नीति विभूषण है, जो ये कहता है उसको करना चाहिए। रावण क्रोधित हो गया। उसने कहा, शत्रु की बड़ाई करते तुम दोनों को शर्म नहीं आती? अरे कोई इनको दूर करो और राज्यसभा से परे ले जाओ। माल्यवंत तब अपने घर चला गया। विभीषण ने फिर से हाथ जोड़कर कहा कि सुमति और कुमति सबके उर में रहती हैं, लेकिन जहाँ सुमति होती है वहाँ हर प्रकार की संपत्ति होती है, और जहाँ कुमति होती है वहाँ पर अनेक प्रकार की विपत्ति होती है। इसलिए आप मेरी बात मानिए और सीता को वापस कर दीजिए। तब रावण क्रोध करके उठा और कहा कि दुष्ट, तेरी मृत्यु अब निकट आ गई है। मेरे खिलाने से तू खाता है और मेरे जिंदा रखने से तू जिंदा है। तो दुनिया में ऐसा कोई व्यक्ति है क्या जिसको मैंने अपनी भुजाओं से जीता नहीं है? मेरे नगर में रहता है और तपस्वियों से प्रेम दिखाता है। ऐसा कहकर उसने चरणों से प्रहार किया तो छोटे भाई ने चरण पकड़ लिए और अपने मंत्रियों को साथ लेकर वह आकाश मार्ग से भगवान राम के पास चला गया। साधु की अवज्ञा जो करता है उसका हर प्रकार से नुकसान होता है। रावण ने जब विभीषण को त्याग दिया तो सारा धन दौलत उसके पास से चली गई। और इधर विभीषण सोचते जा रहे हैं कि आज मैं भगवान राम के चरण देखूंगा। वे अत्यंत प्रसन्न हैं। सिंधु के पार आ गए। कपियों ने विभीषण को आते देखा तो सोचा कि कोई दुश्मन का दूत चला आ रहा है। उसको पकड़कर उन्होंने रख लिया और जाकर बंदनों ने राम को सारा समाचार सुनाया। सुग्रीव ने कहा कि ये दशानन का भाई है, हमसे मिलने आया है, लेकिन निशाचरों की माया कौन कह सकता है? ये किस कारण से हमारे पास आया? कहीं हमारा भेद लेने तो नहीं आया? तो राम ने कहा कि ये शरणागत जो शरण में आते हैं इनको स्वीकार करना चाहिए। जो शरणागत को देखकर अपने कपाट बंद कर लेते हैं वे संसार में निंदा के पात्र होते हैं। तब भगवान राम ने विभीषण को बुला लिया। विभीषण को देखते ही राम प्रसन्न हो गए। विभीषण के नेत्रों से आंसू बहने लगे, शरीर पुलकित हो गया और कहा कि हे स्वामी, मैं तो दशानन का भाई हूँ, निशाचरों के वंश में मेरा जन्म हुआ है, पाप प्रिय सहज रूप से हूँ, लेकिन आप मेरी रक्षा कीजिए, आप मुझे शरण में ले लीजिए। ऐसा कहते हुए करते हुए जब भगवान ने देखा तो हृदय से लगा लिया। दीन वचन सुनकर भगवान ने उसको अपने पास बैठा लिया। हे सखा, मैं अपना स्वभाव कहता हूँ, जो नर होई चराचर द्रोही, आवे सभय शरण तक मोही, तज मद मोह कपट छल नाना, करहूँ सद्यते ही साधु समाना। कि जो मेरी शरण में आ जाता है उसको मैं साधु के समान स्वागत करता हूँ। ऐसा कहकर भगवान राम ने विभीषण को अखंड राज्य दिया। उसका समुद्र का जल मंगाकर राज्याभिषेक कर दिया। जो संपत्ति शिव ने अनेक सिर देने के बाद रावण को दी थी, वो संपत्ति विभीषण को भगवान राम ने दे दी। बिन प्रयास सखा कहीं तुम नीकी उपाय, करिब देव जो होए सहाय, मंत्र नहीं लक्ष्मण मन भावा। तो समुद्र को पार करने के लिए कौन सा रास्ता अपनाया जाए? विभीषण ने कहा कि समुद्र को जाकर विनय करनी चाहिए, वो तुम्हारे कुल गुरु हैं, वो उपाय स्वयं बताएंगे। लक्ष्मण को ये मंत्र अच्छा नहीं लगा।
उन्होंने कहा कि देव तो आलसी पुकारते हैं। विभीषण ने हंसकर कहा कि मैं तुम्हारे मन मुताबिक ही करूँगा, लेकिन धैर्य धारण करो। तब भगवान वहाँ पहुँचे जहाँ पर समुद्र है, और शुक और सनकादि वहाँ रावण के 2 दूत वहाँ पहुँचे। तब रावण के उन 2 दूतों को राक्षसों ने पकड़ लिया। नाथ कृपा कर पूछें जैसे, मानहु कहा क्रोध तज जैसे, मिला जाए जब अनुज तुम्हारा, जाते ही राम तिलकते ही सारा। तो वे दोनों जाकर रावण से बोले कि जैसे ही तुम्हारा भाई वहाँ पहुँचा, राम ने जाते ही उसका राज तिलक कर दिया, और राम दूत हैं हम अपने कान से सुनकर कपियों ने हमें अनेक प्रकार के दुख दिए। श्रवण और नासिका काटने लगे तो हमने राम की उनको शपथ दी, तब हमें छोड़ दिया। वहाँ पर जो वानर हमारे पास आया था वो तो सबसे छोटा है। द्वंद, द्विविद, मयंद, नल, नील, अंगद, अनेक प्रकार के वानर हैं। दधिमुख, केहर, निसठ, जामवंत, बलराज, ये सब बहुत बहादुर है। राम कृपा से अतुलित बल है इनके पास। और ये तुरंत राम के साथ यहाँ लंका में आने की आतुर है। राम के छोटे भाई ने ये पाती दी है, इसको बाँच कर आप अपना मन शांत कर लीजिए। राम ने उसको बाएं हाथ में पकड़ा और अनेक प्रकार से मुस्कुरा कर दशानन ने सबको सुनाकर वह पाती पढ़ी। जब ते कहा देन वै देही, चरण प्रहार कीन सटते ही, नाय चरण सिर चला सुतहा, कृपा सिंधु रघुनायक जय, कर प्रणाम निज कथा सुनाई, राम कृपा आपन गत पाई। लक्ष्मण उधर से राम 3 दिन तक समुद्र के किनारे बैठे हैं, विनय कर रहे हैं, लेकिन जड़ बुद्धि समुद्र उनकी बात नहीं सुन रहा है। तब राम ने कोप करके कहा कि भय के बिना प्रीत नहीं होती। लक्ष्मण, मेरा बाण और धनुष लेकर आओ, इस समुद्र को मैं सोख दूंगा, क्योंकि दुष्ट के साथ विनय और कुटिल के साथ प्रीति, ये सब बेकार की बातें हैं। क्रोधी सम कामई हरि कथा, उसर बीज बोए फल जथा। तब भगवान ने एक कराल बाण संधान लिया, समुद्र के भीतर से ज्वाला उमड़ने लगी। तब जल निधि ने जीव जंतुओं को जलते हुए देखा। तब कनक थाल में मनियाँ, अनेक प्रकार के वस्तुएं लेकर ब्राह्मण का रूप धारण करके वहाँ पहुँचा और भगवान के चरण पकड़ लिए और कहा कि हे नाथ, मेरे सब अवगुण क्षमा कर दीजिए। तब उसके विनीत वचन सुनकर भगवान मुस्कुरा दिए और कहा कि हे तात, जिस तरह से ये वानर कपी समुद्र के पार जाएं, वो उपाय हमें बताइए। तब उसने कहा कि नाथ, आपके इस दल में नल और नील नाम के 2 भाई हैं। उनको बचपन में ऋषियों ने आशीष दी थी कि जिनके स्पर्श किए से बहुत भारी भारी पत्थर तर जाएंगे, वे सब समुद्र में तैरते रहेंगे। और मैं भी आपकी प्रभुताई देखकर अपने बल और अनुमान के अनुसार आपकी सहायता करूँगा। ये नल और नील की कथा है कि ये जब बहुत छोटे थे तो ऋषियों मुनियों के ठाकुर जी उठाकर समुद्र में फेंक आते थे। ऋषि बहुत परेशान होते थे। हर रोज़ वो नए भगवान बनाते और हर रोज़ नल नील उनको समुद्र में बहा देते। तब उन्होंने नल और नील को एक वरदान दिया कि उनके स्पर्श करने से बहुत बड़े बड़े पहाड़ तक भी समुद्र में तैरने लगेंगे।
तो वो समुद्र में तैरते और ऋषि उठाकर अपने भगवान दोबारा ले आते। अब समुद्र भगवान राम को वही वरदान की कहानी सुना रहे हैं। तब इस प्रकार कहकर समुद्र अपने घर चला गया और रघुनाथ के मन में ये विचार बहुत अच्छा लगा। उन्होंने उस समय अपने साथियों को बुलाकर समुद्र में पुल बनाने की बात बताई। ये प्रसंग है आज का। जाके प्रिय न राम वैदेही, ऐसो को उदार जग माही। बिनु सेवा जो द्रव्य दीन पर, राम सरिस को नाही। ऐसो को उदार जग माही। जो संपत्ति 10 सीसिय रपि कर, रावण शिव पैलीनी। सो संपदा विभीषण को, अति हर्ष सहित प्रभु दीनी। ऐसो को उदार जग माही, ऐसो को उदार जग माही। बोलिए सियापति रामचंद्र की जय। हाँ, चैनल सब्सक्राइब करना और शेयर करना मत भूलिएगा। जय जय राम, जय श्री राम।